हेलो फ्रेंड्स, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर का टॉपिक है एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान। उससे रिलेटेड टॉपिक हैं RSCERT, BSER, IASE, डाइट, RSOS, SIQE, दीक्षा राइज इस्माइल, शिक्षावाणी, शिक्षा दर्शन और समसा। आज हम इनसे रिलेटेड MCQ की स्टडी कर रहे हैं। पहला टॉपिक है RSCERT, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। प्रोफेसर RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर राज्य शिक्षा संस्थान SIE के स्थान पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान SIERT की स्थापना 11 नवंबर 1978 को उदयपुर में की गई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान को RSCERT के रूप में दिनांक 14/8/2018 को पुनर्गठित किया गया। RSCERT राज्य की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है जो विद्यालय शिक्षा एवं शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह संस्था IASE, CTE, डाइट, बाइट आदि संस्थाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य करती है। हम बात कर रहे हैं RSCERT की। RTE 2009 की धारा 29 के अंतर्गत RSCERT को राज्य का सर्वोच्च अकादमिक प्राधिकारी माना गया है। धारा 29 के अंतर्गत RSCERT द्वारा PM विद्या कार्यक्रम के अंतर्गत 5 DTH टीवी चैनल संचालित किए जा रहे हैं जो कक्षा 1 से 12 के लिए कार्य कर रहे हैं। ये चैनल 24 आवर्स निःशुल्क शैक्षिक सामग्री का प्रसारण करते हैं। RSCERT द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ध्यान में रखते हुए 3 महीने का स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम तैयार किया गया है जो कि कक्षा 1 के बच्चों के लिए शुरुआती 3 महीनों के लिए होगा। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम किसके द्वारा तैयार किया गया? RSCERT द्वारा कक्षा 1 के लिए। राज्य स्तरीय विज्ञान मेले का आयोजन RSCERT उदयपुर द्वारा किया जाता है। RSCERT द्वारा नो बैक डे मार्गदर्शिका, जीवन कौशल मार्गदर्शिका जैसे उद्भव कक्षा 6 से 8 तथा उत्थान कक्षा 9 से 12, परख सर्वे हेतु प्रश्न बैंक आदि का प्रकाशन भी RSCERT द्वारा किया जाता है। अगस्त 2018 से RSCERT स्वायत्तशासी संस्था के रूप में कार्य कर रही है। इसका लोगो राजस्थान के मानचित्र में बना जिसमें सफ़ेद हंस को शामिल किया गया है। RSCERT का आदर्श वाक्य उद्बुद्धम समनसः शंखाय। इसके प्रमुख कार्यों में पाठ्यचर्या, सामग्री निर्माण और मूल्यांकन प्रभाव, शैक्षिक सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं नीति परिप्रेक्ष्य प्रभाग, शिक्षक शिक्षा प्रभाग, सूचना एवं संचार सेवा प्रभाग अजमेर, सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक न्याय प्रभाग, आयोजन प्रबंधन एवं वित्त प्रभाग। RSCERT का संगठनात्मक ढांचा, एक निदेशक होता है इसमें जो कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। निदेशक के बाद अतिरिक्त निदेशक, देन प्रोफेसर फर्स्ट, उसके अंडर में देन प्रोफेसर सेकंड, देन एसोसिएट प्रोफेसर, देन असिस्टेंट प्रोफेसर। इस तरह से इनकी ग्रेड्स रहती हैं। ये RSCERT का संगठनात्मक ढांचा। सबसे पहले निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, देन प्रोफेसर, देन असिस्टेंट, एसोसिएट प्रोफेसर, देन असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके प्रमुख कार्यों में पूर्व कक्षा से कक्षा 12 का पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य भी RSCERT करती है। परीक्षा पद्धति में सुधार का कार्य भी करती है। डाइट कैलेंडर भी ये तैयार करती है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए कार्य करती है। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसके लिए भी कार्य करती है RSCERT। SIQE के लिए अकादमिक कार्य भी RSCERT करती है। RTE की धारा 29 के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के लिए प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रम निर्माण हेतु नोडल एजेंसी के रूप में भी ये काम करती है। दीक्षा राज के लिए कंटेंट भी RSCERT ही करती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, राजस्थान में विद्यालय एवं अध्यापक शिक्षा के योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षणिक संस्था है। आंसर है 1 SCERT।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समिति की अनुशंसा पर SIERT उदयपुर की स्थापना की गई? आंसर है 3, मेहरोत्रा समिति। प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को तैयार करने हेतु पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तकें तैयार करने वाली नोडल संस्थान है राजस्थान शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान। RSERT की भूमिका है डाइट कैलेंडर तैयार करना, पाठ्यक्रम का निर्माण करना, परीक्षा पद्धति में सुधार करना। NCERT द्वारा निर्धारित शैक्षिक मानकों को किस स्तर पर लागू किया जाता है? राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाता है। किस वर्ष में SCERT की स्थापना की गई? इसकी स्थापना की गई 2008 में। SCERT का उद्देश्य क्या है? शिक्षकों के व्यावसायिक विकास और विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना। किस समिति की सिफारिश पर SIE के स्थान पर SIERT की स्थापना की गई थी? RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार SIERT को किस रूप में पुनर्गठित किया गया? RSCERT किन संस्थाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य करती है? IASE को भी, CTE को भी, डाइट और बाइट इन सभी को। नेक्स्ट, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम कितने महीनों के लिए तैयार किया गया है? यह 3 महीने के लिए तैयार किया गया। RSCERT स्वायत्त शासी संस्था के रूप में कब से कार्य कर रही है? ये कार्य कर रही है 2018 से। RSCERT के वर्तमान में कितने विभाग हैं? इसके विभाग हैं 6। RSCERT के 6 विभाग हैं। RSCERT के किस प्रभाग के अंतर्गत पंचवर्षीय शैक्षणिक योजना तैयार की जाती है? आयोजन प्रबंधन एवं वित्त प्रभाग के अंतर्गत पंचवर्षीय शैक्षणिक योजना तैयार की जाती है। आयोजन प्रबंधन एवं वित्त प्रभाग। इसके प्रमुख कार्य क्या हैं? सभी परीक्षा पद्धति में सुधार करना, डाइट कैलेंडर, दीक्षा राइज के लिए कंटेंट तैयार करना। PM विद्या कार्यक्रम के अंतर्गत कितने DTH चैनल संचालित किए गए हैं? 5 चैनल संचालित किए गए हैं। RSCERT के लोगों में शामिल है सफ़ेद हंस। सूचना एवं संचार सेवा प्रभाग कहाँ संचालित है? अजमेर में संचालित है। RSCERT द्वारा प्रकाशन किया जाता है नो बैक डे, जीवन कौशल मार्गदर्शिका, परख सर्वे, तो ये सभी RSCERT द्वारा किया जाता है। RTE 2009 की कौन सी धारा के अंतर्गत RSCERT को राज्य का सर्वोच्च अकादमिक प्राधिकारी माना गया? धारा 29 के अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक है BSER, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। इसकी स्थापना हुई 4 दिसंबर 1957 को जयपुर में इसकी स्थापना हुई थी 57 के एक्ट 42 के अंतर्गत, परंतु 1961 में इसको अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। इसकी स्थापना हुई 57 में और 67 में अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। यह भी एक स्वायत्त शासी संस्था है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन, इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्य 7 होते हैं। निर्वाचित सदस्य 7 होते हैं। राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित 17 होते हैं। विधानसभा द्वारा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य 2 होते हैं। सहाव्रत सदस्य जो कि शिक्षा मंत्री होते हैं, ये भी 2 होते हैं। इस तरह से BSER में टोटल 36 सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अक्टूबर 2018 में राज्यपाल के 5 सदस्यों को और मनोनीत किया गया है, जिससे सदस्य संख्या 41 हो गई है। अच्छा, अर्थात अभी वर्तमान में BSER में 41 सदस्य हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अध्यक्ष को मनोनीत राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष बोर्ड का प्रशासनिक प्रधान होता है। उसका यह कर्तव्य होता है कि अधिनियम को निष्ठापूर्वक पालन करवाना, बोर्ड का अधिवेशन बुलाना और उसकी अध्यक्षता करना। उपाध्यक्ष पदेन सदस्य माध्यमिक शिक्षा निर्देशक आयुक्त होता है। उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्य निम्न हैं: माध्यमिक शिक्षा निदेशक, संस्कृत शिक्षा निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशक, RSCERT निदेशक, कॉलेज शिक्षा आयुक्त, NCC निर्देशक। इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, पद पर बने रहने तक ही सीमित होता है, क्योंकि ये पदेन सदस्य